हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित में हमारा 4th चैप्टर द्विघात समीकरण। देखिए, जो उसकी हमारे पास प्रश्नावली 4.1 की पहले करा चुका हूं और जो प्रश्नावली 4.2 है इसकी भी पहली वीडियो बना चुका हूं। उसमें हमारे पास प्रश्न नंबर 1 के सभी पार्ट कराए गए थे। आज की वीडियो हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 से शुरू। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर जैसे कि हमारे पास 2 दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 2 उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो हमारे पास उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ किताब में, ठीक है, जो एनसीईआरटी हमारे पास ये बुक है देखिए इस तरह की, इसमें जो हमारे पास उदाहरण नंबर 1 है उसमें जो समस्या उन्हें हल करना। देखिए, ये आपको खुद करके देखना, किसी वजह से अगर आपकी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उन प्रश्नों को भी आपको करा दूंगा। तो हम इसमें शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 3 से। देखिए, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, इसमें कहा गया है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। मतलब 2 ऐसी संख्या बताने कि उनका योगफल कितना हो 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। तो देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, प्रश्न ऐसा हमारे पास प्रश्न नंबर 3 और 4 इसमें से एक प्रश्न पूछा ही जाता है हर वर्ष। सबसे पहले लिख लेंगे माना पहली संख्या बराबर x मान ली, ठीक है। अब देखिए दूसरी संख्या बराबर, देखिए हमारे पास टोटल जो योगफल था दोनों संख्याओं का 27 था, ठीक है। मान लिया मेरे पास कितने रुपए, 50 रुपए हैं। अब एक का हमें पता लग गया, टोटल 50 है, योगफल 50 है 2 संख्याओं का, उसमें हमें एक पता लग गया कि कितनी हमारे पास 15 रुपए है। तो दूसरी का हमें कैसे पता लगेगा, हम इस 50 में से इसे घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 35। तो दूसरी संख्या कितनी होगी हमारे पास 35। इसी तरह से देखिए, यहाँ पहली संख्या हमारे पास x मान ली, दूसरी संख्या हमें बतानी है, देखिए निकालनी, यानी कि और टोटल हमारे पास कितना दिया गया इसमें 27। तो हम 27 में से x घटा देंगे पहली वाली, क्योंकि टोटल 27 है और -1 का हमें पता है x, तो दूसरी हमारे पास निकल करके आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब इनके हमारे पास जो गुणनफल है 182 इनका, यानी कि इसकी गुणा करेंगे x गुणा कितना 27 माइनस के x। जब हम इनकी गुणा करते तो हमारे पास गुणनफल कितना हो रहा है इसमें 182। देखिए अच्छा सवाल है, गुणा कर लेंगे 27x, इस x की इसमें करेंगे माइनस के x की घात 2, इसे भी इधर लाएंगे माइनस के 182 बराबर कितना 0। अब देखिए बड़ी घात का शुरू में लिखेंगे माइनस के x की घात 2 प्लस के कितना 27x और माइनस के 182 बराबर 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ यार भी भाग कर सकते हैं, ठीक है नहीं। देखिए इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस, यानी कि अपोजिट हो जाएंगे। तो x की घात 2 माइनस के कितना 27x प्लस के 182 बराबर 0। अब देखिए उसी तरह से जैसे प्रश्न नंबर 1 में मैंने आपको कराया था, देखिए इसमें हमारे पास x की घात 2 की गुणा में कितना लिखा हुआ 1, तो लिखेंगे 1 गुणा यहाँ कितना 182, तो दोनों ही गुणा करें कितना आएगा 182। देखिए इस 182 के हमें ऐसे 2 हिस्सों में बांटना है, इसे 182 यानी 2 फैक्टर करने, इसके गुणा करें तो 182 अब जोड़ो तो कितना है 27। देखिए हम करके देख लेंगे इसे इस तरह से, 182 के टुकड़े बनाएंगे, 2 से 2 9 18 और 2 1 2। देखिए अब इसे हम काट सकते हैं 13 से, 13 शब्द 91, इनमें से बनेंगे। देखिए जब हम 7 की और 2 की गुणा करेंगे कितना आएगा 7 दूनी 14 और 13 हमारे पास ऐसी, जब हम 13 में 14 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा 27, यानी कि बना 14 प्लस 13 बराबर कितना हो जाएगा 27 और 14 की अगर हम 13 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 182। देखिए यहाँ लिखेंगे x की घात 2 माइनस के कितना 14x और माइनस के कितना 13x प्लस के 182 बराबर 0। देखिए माइनस के 14x में माइनस के 13x जोड़ेंगे माइनस के 27x हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो फैक्टर है सही है बिल्कुल। लिखेंगे शुरू के 2 में कॉमन, बाद के 2 में x कॉमन लेंगे, x माइनस के 14 बचेगा, माइनस के 13 लेंगे इसमें, तो यहाँ भी कितना x माइनस के 14, क्योंकि जो ब्रैकेट हमारे पास ये वाला है वही ये वाला होना है। देखिए जब 13 कॉमन लिया x बचा, अब माइनस चिन्ह भी लिया था हमने कॉमन, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 13 से भाग करेंगे 14 बार हमारे पास। अब देखिए पहले ब्रैकेट में x माइनस के 14, दूसरे में आ जाएगा हमारे पास x माइनस के 13 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे हम आगे को, देखिए यदि का मतलब ये है जो पहली वाला हमारे पास ब्रैकेट है इसे 0 के बराबर करेंगे, यानी कि x माइनस के 14 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 14, इधर पहुंच कर प्लस। अब लिखेंगे और यदि देखिए और यदि में हमारे पास है x माइनस के 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। देखिए x के 2 मान निकल करके आए हमारे पास, पहला कितना आया 14, दूसरा कितना है 13। या अब पहली संख्या अगर हम मानते हैं, पहली संख्या x बराबर कितनी आ गई हमारे पास 14 आ गई ये वाली, ठीक है। तो दूसरी हमारे पास क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, देखिए दूसरी संख्या कितनी थी हमारे पास 27 माइनस के x, यानी कि हमारे पास 27 माइनस x का मान कितना है 14 बराबर कितना बचा हमारे पास
13। यानी कि हमें पता ही लगा, अगर हम पहली संख्या 14 मानते तो दूसरी हमारे पास कितनी है, 13 है, और जब हम पहली 13 मानते तो दूसरी कितनी आएगी हमारे पास, 14 निकल करके आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास ये प्रश्न इस तरह से था। अब इससे आगे प्रश्न है हमारे पास, ये प्रश्न नंबर 4 है अब हमारा इसमें। देखिए प्रश्न नंबर 4 में कहा गया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात के जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिनके वर्ग करने के बाद अगर उन्हें जोड़ते तो उनका योगफल कितना हो गया, 365। लिख लेंगे माना दो, ये कहा गया माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर मान लेंगे, पहला x मान लिया, दूसरा कितना x प्लस के 1, हमने दो मान लिया। क्रमागत कहा गया था, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, यानी कि जैसे हमारे पास 19 के बाद कितना आएगा 20, यानी कि 50 के बाद कितना आएगा हमारे पास, या 51 के बाद आएगा हमारे पास 52। इस तरह से क्रमागत मतलब क्रम से होता, 19 के बाद 20, 21 के बाद 22, इस तरह से। तो हमने पहली मान ली x में, दूसरी कितनी मान ली, x प्लस 1। अब देखिए जब हम इनके वर्गों का योग करते तो हमारे पास कितना होगा, 365, यानी कि x का हमने वर्ग किया प्लस x प्लस 1 का वर्ग किया, इनका दोनों का योगफल कितना आएगा वर्ग करने के बाद, 365। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर करेंगे, x की घात 2 प्लस यहां लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a की घात 2, a का मान है x, b का मान है 1, प्लस के b की घात 2 यानी कि 1। जब 1 की घात 2 लगाएंगे हमारे पास, इसका मतलब है 1 गुणा 1 यानी कि 1 का 1, प्लस के 2ab, प्लस कितना था 2 गुणा a का मान है x गुणा b का मान 1 यानी कि कितना जाएगा 2x, प्लस के 2x, इसे भी इधर लाएंगे, माइनस के 365 बराबर 0। अब देखिए x की घात 2 में x की घात 2 जोड़ेंगे, 2x की घात 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास यह 2x, माइनस कितना इसमें से घटा देंगे, माइनस के 364 बराबर 0। अब देखिए हम इसमें 2 से भाग कर सकते हैं, जब 2 से भाग करें तो और सवाल हमारा ये आसान हो जाएगा, यानी कि टुकड़े करना आसान रहेगा हमारे लिए। x की घात 2 से भाग करने पर, प्लस के x माइनस के कितना 2 से भाग करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। देखिए गुणा करके हमारे पास, अब इसके हम फैक्टर बनाते हैं उसी तरह से, 1 गुणा कितना 182 बराबर कितना आ जाएगा, 182 का 182, गुणा करके 182 लाना और घटा करके कितना लाना 1। देखिए अगर हम 14 माइनस के 13 करते हैं तो कितना बचेगा 1, और जब हम 14 की 13 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 182। ठीक है, अब इससे पिछले सवाल में हमने किए थे इस तरह से इसके टुकड़े, 182 के 2 से 2 9 18, 2 1 2, 13 से 13 7 91, यानी कि 7 की 2 की गुणा, 7 दूनी 14 माइनस 13, तो ये बना x की घात 2 प्लस इस एक x के क्या लिखेंगे हम 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर कितना 0। देखिए ये प्लस के 14x से माइनस के 13x, जब हम इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 13 घटाएंगे 1x बचेगा। शुरू के दोनों कॉमन, बाद के दो में x कॉमन लेंगे, x प्लस के कितना बचा 14, माइनस के 13 लेंगे, हमें कितना बचा हमारे पास x प्लस के 14 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे x प्लस के 14, क्योंकि ये ब्रैकेट x हमारा, दूसरे में x माइनस के 13 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस के 14 बराबर 0, x बराबर कितना जाएगा हमारे पास, देखिए ये था हमारे पास x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस के 14। इसके बाद और यदि में x माइनस के 13 बराबर 0, x बराबर कितना जाएगा हमारे पास 13। अब देखिए जब हम x का मान पहला ही लेते हैं कि हमारे पास पहला पूर्णांक कितना है, देखिए या पहली संख्या लिख लो, पहली संख्या x बराबर कितनी आ गई हमारे पास 13। ठीक है, ये हम अमान्य कर सकते हैं चाहे तो माइनस में। ठीक है, अब दूसरी संख्या हमारे पास क्या रही, दूसरी संख्या कितनी हमारे पास x प्लस 1 है, यानी कि कितना जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ हमने x बराबर 13 लेंगे, प्लस वाली माइनस वाली ले लेंगे, प्लस वाली लेंगे, और यहाँ कितना जाएगा 13 प्लस कितना 1 बराबर आ गया हमारे पास 14। यानी कि पहला जो हमारे पास धनात्मक क्रमागत पूर्णांक हमारे पास क्या है 13, दूसरी क्या हमारे पास 14। ये दो हमारे पास क्या निकले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। और देखिए आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।